एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शब्द और पद। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये हिंदी बी के लिए है। तो अगर आपका कोर लैंग्वेज हिंदी बी है तो आपका ये वाले विषय आएंगे, शब्द और पद। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्द और पद में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है शब्द किसे कहते हैं। दूसरा होगा हमारा शब्द की क्या विशेषताएं हैं, जब हमें पता चल जाएगी कि शब्द क्या है, क्योंकि आपके जितने भी है ना, ये जो है आपका जब आप पढ़ रहे हो शब्द और पद, तो इससे आपके क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में। कितने आएंगे? 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, इससे आ सकते हैं। और इसमें अगर आपको पूछा जाएगा ना, इसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जैसे हिंदी ए में दिया जाता था। हिंदी बी अगर है आपका तो इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो मतलब इस तरह से आपके क्वेश्चन आते एग्जाम्स में। तो इसलिए आज जो हम पढ़ेंगे ना, शब्द के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा कि शब्द की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि जब हमें पता चले, कई बार आता है लिखने की शब्द की विशेषताएं भी लिखे। उसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है शब्द एवं पद। शब्द और पद के बारे में भी पढ़ेंगे कि शब्द क्या है और पद क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है शब्द एवं पद में क्या अंतर है। जब हम पढ़ लेंगे हमें पता चल जाएगा शब्द क्या है और पद क्या है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पद किसे कहते हैं या फिर शब्द और पद में क्या अंतर है। उसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है पदबंध किसे कहते हैं। तो पदबंध किसे कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। उसके बाद हमारा आएगा शब्द के कितने भेद होते हैं। वैसे शब्द के निम्नलिखित प्रकार से भेद होते हैं 4 प्रकार में, ठीक है। उसके पहले होता है एक उत्पत्ति के आधार पे, जैसे यहाँ मैं लिखी हूँ उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा होता है हमारा बनावट के आधार पर, इनके भी भेद होंगे, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा प्रयोग के आधार पे। उसके बाद आएगा हमारा अर्थ के आधार पे। शब्द जो है उसे निम्नलिखित भेदों में बांट दिया गया है, मतलब 4 भेद में बांटा गया है। पहला एक होगा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होगा हमारा बनावट के आधार पे, फिर तीसरा होगा हमारा प्रयोग के आधार पे और चौथा होगा हमारा अर्थ के आधार पे। उसके बाद आएगा हमारा पद के कितने भेद होते हैं। जब शब्द हमारा कंप्लीट हो जाएगा, शब्द हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पद के कितने भेद होते हैं। उसके बाद रहेगा कि शब्द है, यहाँ पद के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, विकारी और दूसरा होता है अविकारी या फिर अव्यय, ये भी आप इसे कह सकते हो। विकारी पद परिचय किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे, और फिर अविकारी या अव्यय पद किसे कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे इस विषय में क्या क्या पढ़ना है, हमें ये सारी टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ मैं पहले बता देती हूँ शब्द क्या होता है। जो अभी मैं बोल रही हूँ, एक एक ये शब्द ही बोल रही हूँ, लेकिन इसे मैं अगर लाइन से वाक्य में बना दे रही हूँ तो ये एक वाक्य बन जा रहा है, ये एक भाषा भी है। शब्द क्या होता है ना, जब वर्ण जो रहते हैं हमारे, जैसे का, खा, गा, घा, ये सारे वर्ण जो है ना, जब इन्हें मिलाते हैं, अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मिला दे तो शब्द बन जाता है, नहीं। शब्द कब बनेगा? जब हम सही एकदम सार्थक ढंग से मिलाएंगे शब्दों को। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ लिखूँ आमा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब, इसका अर्थ भी हमें पता है। ये एक वर्ण है, आ क्या है हमारा स्वर है, ठीक है, ये आ हो गया, और माँ हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को जब मैं मिला दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, आम हो जाएगा ये। तो आम क्या, आम एक अर्थ होता है, जिसका क्या अर्थ है, आम क्या एक फल है, खाने में इसका मीठा होता है, तो इसका एक अर्थ है। लेकिन अगर मैं यहाँ वर्ण जो है ना, उसे हमें कहीं भी इधर उधर नहीं मिलाना है। हमें कैसे मिलाना पड़ता है कि उसका कोई शब्द बने और जिसका अर्थ भी हो। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ का, मा, ना, लेकिन ये का, मा, ना, ये कोई शब्द होता है? नहीं होता है। इसका आप अर्थ बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ का, मा, ला, कमल, तो कमल क्या हो गया, एक शब्द बना जिसका क्या होता है, अर्थ भी होता है। क्या अर्थ होता है? कमल क्या है, एक फूल है।
कहाँ रहता है वो, कहाँ खिलते हैं वो, तालाब में रहते हैं, तालाब में पाया जाता है कमल का फूल। ठीक है, तो ये क्या, जब शब्द जो होते हैं, जब वर्णों के हम सार्थक मेल करते हैं, छोटे छोटे वर्ण के टुकड़े रहते हैं, जैसे यहाँ था ना आम, मैं आपको बताई हूँ, तो आम क्या, जैसे मैं यहाँ पहले आ लिखी, फिर यहाँ जोड़ का निशान दी, उसके बाद यहाँ क्या लिखी, माँ लिखी। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगी तो ये क्या बनेगा, आम बन जाएगा। आम से, आम का अर्थ होता है, आम का एक फल है, हम कह सकते हैं। तो शब्द जो होता है वो वर्णों की छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जब शब्द हम बनाते हैं तो उसका ऐसा नहीं कि उसका कोई अर्थ ना निकले, उसको सार्थक मेल में हमें करना रहता है, मतलब सही से हमें मिलाना होगा। जब तक आप उसे सही से नहीं मिलाओगे तो उसका कोई शब्द नहीं बनेगा, ना कोई उसका अर्थ निकलेगा। तो इसलिए हमें जब भी शब्द आए लिखने कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हो कि वर्णों के छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम जोड़कर कोई शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। अब शब्द कैसे बनते हैं, शब्द का भी अर्थ है कि वर्णों के हमें सार्थक मेल करने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी हम कर दें। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है इसकी, बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, जैसे मैं अभी बोली ना जैसे, तो क्या होगा, मेरे मुंह से एक ध्वनि निकली। पहले क्या था, जैसे मैं बोली जा हो गया ये, और उसके बाद यहाँ मैं ऐसे जोड़ दे दी, यहाँ ए बना दी, ये कौन सी है, बड़ी ए हो गया जैसे, है ना, फिर यहाँ फिर जोड़, फिर सा, फिर उसके बाद यहाँ मैं जोड़ करके एक और ए दे दूंगी, तो क्या हो जाएगी, जैसे। तो मैं जो अभी बोल रही हूँ आप लोगों को, जो भी वो छोटे छोटे वर्ण हैं, हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकल रही हैं, उसे मैं क्या कर रही हूँ, जोड़ दे रही हूँ, जोड़ के एक शब्द बना रही हूँ जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। यहाँ अगर मैं कुछ भी बोलूँ, कोई भी इधर उधर से वर्ड ले लूँ, कोई भी वर्ण ले लूँ और जोड़ के बोलूँ, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा जो आपको समझ में आए। तो उसके बाद क्या है, इन ध्वनियों के छोटे से छोटे टुकड़े को वर्ण कहा जाता है। अब जैसे मैं अभी आपको बताई ना, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे बोली मैं अभी बोल रही हूँ, तो उसे मैं क्या कर रही हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा था, है ना, बा ला ओ कार की मात्रा, ये सब ऐसा करके था, तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। छोटे छोटे वर्ण जब मैं जोड़ दे रही हूँ तो एक शब्द बन रहा है, शब्द बन रहे हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। लेकिन इन्हीं वर्गों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब क्या होता है, जब इन्हीं को ही मिला दिया जाता है, सारे वर्ण जो है जब हम इसे मिला देंगे तो फिर वो क्या बनेगा, शब्द का निर्माण करेगा। अब शब्द कैसा होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकले, जो सार्थक हो। ठीक है, वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। जैसे मैं अभी आपको बता दी हूँ, वर्णों के क्या सार्थक में, मतलब सही से और व्यवस्थित, एक एकदम लाइन से होना चाहिए, जिसे अगर हम पढ़े, कुछ बोले, कुछ शब्द बनाए तो उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दिए, इधर उधर करके वर्ण को इधर उधर जोड़ दिए, बोल दिए, वो हो गया, नहीं होगा। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दी थी ना, कमन, कमन मैं लिख दी, कमन का कोई अर्थ होता है, नहीं होता। लेकिन अगर मैं वहाँ कर दूँ का, माँ और ला जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, कलम हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं शब्द जोड़ूं, सही वर्ण को जोड़ दूं, तो क्या बनेगा, तब जाकर हमारा शब्द बनेगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, ये क्या है, आ, फिर माँ, फिर आ, तो क्या हो गया, बड़ी आ था ये ना, आ माँ आम, तो ये दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, तो क्या बना हमारा, आम बना। ये था वर्ण का छोटा छोटा टुकड़ा। अब हम इसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आम। आम का अर्थ हम जानते हैं, ये हम सही मिलान करें, ये सार्थक भी है और व्यवस्थित भी है। तो आम का अर्थ होता है फल। ठीक है, ये फल हम समझते हैं, आम क्या एक फल है, इसका अर्थ हमें पता है। जैसे यहाँ एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पा, फिर ऊ, फिर जोड़, फिर सा है, फिर ता, फिर आ, का, फिर आ, तो ये क्या हो गया, पा है और ऊ है, तो मतलब पू, और फिर ये सा है, सा, आधा सा और ता, मतलब सा और ता है ना, तो सा और ता, फिर का हो गया हमारा, तो क्या बन गया हमारा, पुस्तक। मतलब इसका भी अर्थ है पुस्तक, किताब, इसे हम पढ़ते हैं, किताब जिसे हम पढ़ते हैं, तो इसका भी एक अर्थ निकल रहा है। अब दूसरा क्या है, पा, फिर रा, आ, चा, ई, ना, आ, तो इसे हम जब जोड़ दिए तो क्या बन गया, प्राचीन। तो इसका भी
ये बन गया हमारा शब्द, ये था वर्ण के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम जोड़ दिए। यहाँ जोड़ के निशान देख रहे हो, जिससे हम समझेंगे कि क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सारे वर्णों को जोड़ रहे हैं। जब हम जोड़ दिए इन्हें तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी वर्ण लेके जोड़ दें और वो शब्द बन जाए, नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब तक आप जो शब्द बना रहे हो वर्णों को जोड़ के, अगर उसका अर्थ ही ना निकले, अगर उसके बारे में आपको पता ही ना चले कि ये क्या लिखे हो, आप खुद भी ना समझ पाओ, तो वो होगा हमारा शब्द, नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वर्ण के जब छोटे छोटे टुकड़ों को एक सार्थक और एक व्यवस्थित ढंग से जोड़ना भी चाहिए, तब जाकर हमारी किसकी निर्माण होगी, शब्द की निर्माण होगी। तो शब्द इसे ही कहते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से भी कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप उसमें क्या लिखोगे, जो भी हम अपने मुंह से छोटी छोटी ध्वनियाँ बोलते हैं, वो निकलते हैं हमारे मुंह से, जो वर्ण होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है ना। और वर्ण भी कैसे होना चाहिए, उसे सार्थक होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। आप कुछ उदाहरण भी लिख सकते हो, इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो था कि शब्द किसे कहते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि शब्द की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला क्या है वो पढ़ लेते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। भाषा हम सब पढ़े हैं, पिछले क्लास 8 में हम पढ़े थे ना भाषा। भाषा क्या होता है, जो हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते बोल के। तो यहाँ बोलते भी है जब हम, तो क्या कर रहे, छोटे छोटे इकाई होते हैं ना, वर्ण के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उन्हें हम जोड़ते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्द से फिर हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाकर फिर हम बोलते हैं। तब ना आप, हम मेरे मन में क्या चल रहा है, जो भी मैं बोलूँगी आप समझ पाओगे। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे वर्ण को जोड़ रही हूँ, है ना, जोड़ती हूँ, फिर उसके बाद शब्द बनते, शब्द से वाक्य बनते, और जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। तो पहले हमें समझना होगा कि शब्द क्या है। जब आप, अगर आप शब्द समझ जाओगे कि क्या है, तो आप समझ सकते हो कि शब्द की क्या विशेषताएं हैं। तो ये क्या होता है, भाषा का अर्थवान। अब शब्द हम तभी ना बना सकते हैं जब उसका कोई अर्थ निकले। भाषा तो अब जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी कोई भाषा ही बोल रही हूँ जो आपको समझ में आ रही है। तो कैसे समझ में आ रही है, क्योंकि इसका कोई अर्थ है। मैं जो भी बोल रही हूँ आप इसे जानते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप समझ पा रहे हो, इसका कोई अर्थ है। तो क्या करें, वो शब्द को ही जोड़ के हम बनाते हैं ना, तो वो क्या हो गया, हमारा शब्द जो रहता है भाषा की स्वतंत्र, मतलब वो स्वतंत्र रहती और अर्थवान इकाई है। अब दूसरा क्या है, शब्द भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं। शब्द क्या होता है, भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि शब्द से ही हम भाषा बोल पाएंगे ना। कोई भी भाषा अगर आप बोल रहे हो तो पहले वर्ण के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें एक अर्थ जब निकले उसका, कोई भी आप वर्ण जोड़ दिए हो, उसका जब अर्थ निकले तभी होगा वो शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो शब्द क्या होता है, भाषा में विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो एक शब्द से ही बोल रहे हो ना। उसके बाद क्या, जो हमारे भाव विचारों को विचार व्यक्त करने में सहायक होते हैं। मतलब जो भी अभी मैं बोल रही हूँ, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे शब्द क्या है, मैं अगर आपको समझा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं शब्द ही बोल रही हूँ ना, शब्द को एक वाक्य बना के बोल रही हूँ और फिर आपको बता रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, उसे सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो मेरे मन के भाव जो है, विचार जो है, उसे आप समझ पाओगे। उसके बाद क्या है हमारा, शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ गए, शब्दों की रचना किससे होती है, वर्णों से होती है। जब वर्णों को हम छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उन्हें जोड़ देते हैं, उन्हें जोड़ने के बाद जब उसका अर्थ निकलता है तो वो क्या बनता है, हमारा शब्द बन जाता है। अब चौथा क्या है हमारा, शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं। हाँ, शब्द है तो एक निश्चित अर्थ तो रखेंगे, बिना अर्थ, जब उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो फिर वो तो शब्द कहलाएगा ही नहीं ना। इसलिए जब भी आप वर्णों के छोटे छोटे टुकड़ों करोगे तो उसमें क्या होगा, उसका बनना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए, तब जाकर हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। तो ये तो आज हम क्या पढ़े कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द की क्या विशेषताएं हैं। अब हम अगली आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे शब्द एवं पद, और उसके बाद हम देखेंगे शब्द एवं पद में क्या अंतर है, पदबंध किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें ये हम अपने अगले आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको इस विषय से रिलेटेड जितने भी नोट्स चाहिए या फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट है, उन सब के नोट्स हमारे वेबसाइट में ईजिली अवेलेबल करवा दी गई, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।